तो ये ही नए नए ढोंगी धर दिए जाते हैं कि हर का सिख और हिंदू मुसलमान ये जो कि चुनाव के टाइम पे क्यों लाते हैं, उससे पहले तो नहीं होते ये सब। अभी क्यों है? क्योंकि इनको फ़ायदा दिख रहा होगा, चाहे ईसाई हो चाहे बुद्ध धर्म हो, हम सब एक समान मानते हैं, हम किसी को अलग नहीं मानते। पर ये लोग आज हम दिल्ली के जंतर मंतर के पास नज़दीक में हैं। संजीव तोमर जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। हमने अक्सर देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि महिलाओं के लिए जब भी दिल्ली में कहीं भी कोई भी आंदोलन हुआ तो वहाँ मौजूद रहे। पहलवानों का धरना हो या रितु सिंह का धरना हो या और भी कई धरने वहाँ पे मौजूद रहे। आइए इनसे जानते हैं कि आगे इनका क्या करने का विचार है। सर नमस्कार। देखिए जी, मैं यूपी से हूँ मैं और समाज सेवी काम करता हूँ। मैं किसी राजनीतिक काम के लिए नहीं हूँ, मैं समाज के लिए हूँ। मैं समाज हर में सेवा में काम करता हूँ। तो आप समाज के लिए काम करते हैं, तो आगे आपकी प्लानिंग क्या रहेगी सर 2024 को लेके? देखिए 2024 के लिए हम देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जैसे जनता चुनेगी वो होगा ना। जनता जैसे जनता चुनती है, प्रधानमंत्री हो या कोई भी एमएलए हो या सांसद हो, उसकी चुनेंगे। और जो है कार्य तो करा जाएगा ना। कार्य अगर निर्दलीय अगर चुनाव लड़ूँगा तो मैं भी अपने कार्य करूँगा। मैं अपने समाज के लिए भी, अपने समाज सेवी के लिए मैं काम कर रहा हूँ मैं, और उनके लिए आने वाले समय पे भी तैयार रहूँगा मैं। जैसे अभी फ़िलहाल में 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि बीजेपी ने सीएए लेके आई है और बीजेपी कह रही है ये हिंदू और जो भी सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म और सिख जो भी है सबके लिए फ़ायदेमंद है, और कांग्रेस कह रही है कि लोगों के लिए नुकसानदेह है। इसको आप कैसे, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब कोई चुनाव आता है या कोई काम होता है तो ये ही नए नए ढोंगी धर दिए जाते हैं कि हर का सिख और हिंदू मुसलमान ये जो कि चुनाव के टाइम पे क्यों लाते हैं, उससे पहले तो नहीं होते ये सब। अभी क्यों है? क्योंकि इनको फ़ायदा दिख रहा होगा ना, इसीलिए तो ये बोल रहे हैं ऐसे। हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए जो धर्म है, हर कोई भी धर्म हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे बुद्ध धर्म हो, हम सब एक समान मानते हैं, हम किसी को अलग नहीं मानते। पर ये लोग जो है बिखेरना चाहते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी हो या बीएसपी हो, कोई भी हो, मतलब ये जो है बुद्ध धर्म और सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान ये सब जो है भाईचारे होते हैं। पर ये इन्होंने क्या करा, बंटवारा कर दिया। आजकल हर पार्टी कहती है कि ये धर्म मेरा है, ये धर्म मेरा है, तो लेकिन आपकी पार्टी, आप निर्दलीय खड़े होंगे, तो आप नया क्या लेकर आएंगे नहीं, इन सब के मैं लिए? सब धर्म को एक समान मानूंगा। मैं कोई धर्म पे बात नहीं करता, मैं धर्म के ऊपर नहीं टिप्पणी नहीं कर रहा मैं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो या समाजवादी हो, पर ये लोग जो है ये विरोध कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम ये चाह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो कि तुम किसी धर्म को बंटवारा चाह रहे हो या किसी धर्म में और उस धर्म में लड़ाई छिड़वाना चाहते हो। हम ऐसा नहीं चाहते। ये सरकार चाहती हो, पर हम ये सरकार पे होने नहीं देंगे ये चीज़। नहीं, किसान भी बेचारे इस समय पे बॉर्डरों पे खड़े हुए, आप उनके लिए क्या सोचते हैं? देखो, किसान अपनी मांग मांगता है, एमएसपी पे गारंटी मांगता है हर किसान की। यही नरेंद्र मोदी जी ने बिल जब लेके आए थे तो इन्होंने ये बोला हर किसान अपने रेट पे कहीं भी जाके दूसरे राज्य में जाके फसल बेच सकता है। क्योंकि वो गारंटी दोबारा क्यों नहीं मिली? क्योंकि किसान फसल उगालता है, ले जाके, आप देखिए ना, ये योगी बाबा और ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं गौ माता का मैं सेवक हूँ। मैं आज यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। गौ माता, जो किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया जाता है, किसानों की फसल को तबाह कर दिया जाता है, उसका क्या इंतजाम है? हमें तो ये बता दो ना। आधी आधी रात पर किसान है जो फसल रोटी ना खा पाते, क्योंकि अपने फसल की वजह से, क्योंकि वो फसल की रखवाली करते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं वो। लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है गौ हमारी माता है। तो गौ माता है तो सेवा करो ना। जो वो छोड़ रहे हैं, जो गांव में जो लोग छोड़ रहे हैं, उन पर जुर्माना क्यों नहीं है? भाई, जो आज तुम पकड़ ली गाय, दूध पी के छोड़ दी तुमने, वो फसल तो हमारी तबाह करेगी ना। फसल तो हमारी खराब हो रही है, फसल किसानों की खराब हो रही है, तो उसका इंतजाम कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे। जब मोदी जी ने और योगी जी ने कही है गौ माता है हमारी, तो हम सेवा, तो आप वो गौ माता, आपने बोला कि हमने यूपी उत्तर प्रदेश में
151 गौशाला खोली हैं। हमें ये बता दो कौन सी गौशाला खोली इन्होंने, सरकारी कोई गौशाला बता दीजिए। हम पैसे 2000 रुपये पर डे, एक गैया के 2000 रुपये पर डे लेते हैं गौशाला वाले। किसान से हाँ, किसान से। रखने के लिए? और क्या, किसान से 2000 रुपये लेते हैं रखने के लिए, और राशन जो बस जो होता है राशन होता है वो अलग लेते हैं वो। तो कुल मिलाकर 2,500-3 हज़ार रुपये पड़ते हैं। 2,500-3 हज़ार पड़ता है। अच्छा, तो आपकी पार्टी इसके लिए आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ सकते हैं आप? मैं यूपी से लड़ूंगा, यूपी से ही लड़ूंगा मैं। कोई जगह चुनी है आपने जहाँ पूरी यूपी में से किसी भी एरिया से लड़ सकते हैं? मैं यूपी से अलीगढ़ से ही लड़ूंगा मैं, अलीगढ़ से? अलीगढ़ से ही लड़ूंगा मैं। और अलीगढ़ में जो मेरा लोकसभा अलीगढ़ ही पड़ता है 51, अच्छा, उससे लड़ूंगा मैं। पर मैं लड़ूंगा निर्दलीय, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं समाज सेवी का काम करूंगा मैं। क्योंकि आपने देखा एक हमारे बाबा लेटू नाम के व्यक्ति थे, सादाबाद विधानसभा से लड़े थे वो, और वो ही बिना निर्दलीय के बावजूद भी वो 9 बार विधायक रहे। अच्छा, ऐसा आप क्या लेकर आएंगे जो जनता आप पे भरोसा करे, अलीगढ़ वाले भरोसा करे कि आप जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा और मायावती इनसे अलग लेकर आएंगे आपको? हाँ, इनसे अलग है। क्या चीज़ मेरा है, क्या एक विचार है? निर्दलीय ये है, जो हमारी बहन है, कन्या हैं, उनके लिए पाठशाला लेके आएंगे। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पर डे 3,000 रुपये मतलब पेंशन दिलवाएंगे। और जो युवा साथी हैं उनके लिए हर रोज़गार दिलवाएंगे। क्योंकि हमारे जो किसान हैं उनके जो तार और पास जो खेतों के तार बंधे जाते हैं वो तार बंधवाएंगे, सड़कें बनवाई जाएंगी। आग में देख लीजिए जो देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी पीछे देख लीजिए, एक हमारे यहाँ रागनी करी गई, उसमें 2.5 लाख का कर्जा बैठा है। तो वो 2.5 लाख का कर्जा कहाँ आया था? किसानों का और मजदूरों का गया है, वो देश की जनता का गया है। प्रधानमंत्री जी अपने घर से थोड़ी दिया है। बताइए, अगर हम मान रहे हैं प्रधानमंत्री जी अगर ये कर रहे हो, आपने कितने 1,000 जन कितने दीपकें जलाई, कितने वही गरीब मजदूर वो तेल के लिए तरस रहे, खाना पकाने के लिए आज वो तेल छीन लिया जाता है, उनके दीपक छीन लिए जाते हैं। गरीब मजदूर वहीं के यूपी उत्तर प्रदेश की प्रशासन। अच्छा, एमएसपी का आप किसानों का समर्थन करते हैं? जब किसानों को आप कैसे नज़र से देखते हैं? देखिए, किसान और जो हम किसान हैं, और किसान ये नहीं है कि 13 महीने या 2 महीने तक परमानेंट रहेगा, नहीं, अपनी फसल भी देखनी होती है, अपना फसल भी रखाना पड़ता है, पानी भी लगाना पड़ता है। अब ये थोड़ी होगा कि किसान अपने जो है महीना 2 महीना 13 महीने पड़े रहेंगे। नहीं, आप अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका समर्थन करेंगे या आप नहीं करेंगे? नहीं, देखो, उनके लिए समर्थन रहेगा, उनके लिए समर्थन रहेगा। और इनके तो एक मैन थे किसानों के बड़े मसीहा नेता, वो भी आज बीजेपी में मिल चुके हैं। वो बताइए आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं? नहीं, जो किसानों की बात करते हैं, वो किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह के नाती आज वो बीजेपी में आ गए। वो अपना फ़ायदा देख के आए ना। वो किसी पार्टी ने, या तो बीजेपी हो, बीजेपी ने ही और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिलवाया। क्या कांग्रेस ने चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलवाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुतों ने संघर्ष किया है उनके चौधरी साहब के लिए। चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे, जब इंदिरा गांधी जी ने जब हाथ मिलाया था ना कि तुम्हें कोई एक चुनाव, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं, हमें देश के लिए जीना है। नहीं, भारत रत्न तो बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिनको 70 सालों में नहीं मिले, और जो इसके हकदार थे जो इनको नहीं मिले, जिनको मिलने चाहिए थे, जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में नहीं दे पाई, उनको जो मिलने चाहिए थे वो बीजेपी सरकार में मिले हैं अब। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप निर्दलीय जब चुनाव लड़ेंगे तो आप किन किन मुद्दों पे लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दे आपके प्रमुख होंगे जो आप जनता के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, जनता जो मैंने आज देखा है कि जैसे गरीब किसी मजदूर मतलब व्यापारी के यहाँ मजदूरी के लिए जाता है, और वो अपना हक के लिए पैसे मांगने जाता है और वो उसका हक छीनना चाहता है, हम उसके हक को छीनने नहीं देंगे। हम उसका रोज़गार भी दिलवाएंगे, उसकी मजदूरी भी दिलवाएंगे। और हमारा एक वक्त ये है कि जो हमारे रोड पे जो बसें चलती हैं, मारपीट करते हैं, वो किराया नहीं दे पाते, उस पर भी जुर्माना लगाना चाहते हैं हम। क्योंकि उसका वो अब भी वो तेल चलता है ना, वो पानी से नहीं चलती गाड़ी, क्योंकि हम उसका हकदार दिलवाना चाहते हैं।
हम किसानों के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, किसानों की जो मांग है वो दिलवाना चाहते हैं, हमारे ये मुद्दे। और गरीब और जो कन्या है उनकी पाठशाला के लिए मुद्दे रहेंगे हमारे। आप संसद के अंदर जब आवाज़ उठाएंगे तो आप भी हिंदू मुसलमान करेंगे या इंसानियत की बात करेंगे? इंसानियत की बात करेंगे ना, हम हिंदू मुसलमान पे बात नहीं करेंगे, हम इंसानियत पे बात करेंगे। क्योंकि इंसान ये लोग उसी मुसलमान के घर में जाके खाना खाते हैं, उसी एक ऐसी समाज के घर में जाके खाना खाते हैं, वही हिंदू के घर में जाके खाना खाते हैं। क्या उससे बंटवारा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उन्हें एक भाईचारा मिला के रखना चाहते हैं उन्हें। आज राजनीति हिंदू मुसलमान और धर्मों के बीच में बट के रह गई है कि आप नया विचार लेकर आए हैं कि आप इंसानियत के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। लोगों को ये समझा पाएंगे कि इंसान सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए और लोगों को जाति धर्म पे ना बढ़कर वोट करें और इंसानियत पर वोट ज़्यादातर करें लोग। हाँ, इंसानियत भी तो वोट देनी चाहिए। आपको अगर यूँ कह दी जाएगा आप बीजेपी को वोट दे दीजिए, मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँगा, तुम नहीं दे पाओगे ना। क्योंकि हमारी एक ऐसी वोट बड़ी कीमती होती है कि वो वोट हमें एक कामयाब कर जाती है। हम कोई वो वोट को गड्ढे में नहीं डालना चाहते ना। हम उन व्यक्ति को जो हमारे समाज जनता, जो मेरे गांव के जो भाईचारा है, उसको हम बखेड़ना नहीं चाहते ना। हम उनको एकजुट करना चाहते हैं। और मेरे मुद्दा जो है, उनकी अगर कोई दिक्कत होगी तो उनकी आवाज़ मैं संसद में उठा के जाऊँगा। और संसद में हमारे हमेशा जब आधी रात हमारी समाज जो जनता बुलाएगी, वहाँ आधी रात खड़े मिलेंगे। आप अलीगढ़ की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? यहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हाँ, मैं देश की अपने जो अलीगढ़ लोकसभा की जनता को मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम आपके जो वादे हैं वो हम वादे पूरे करेंगे और ये हम संसद की आवाज़ उठा पाएंगे, क्योंकि हम देश की जनता की सेवा में लगे पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता थे जो अलीगढ़ से अब चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जो गरीब की आवाज़ संसद तक ले जाएंगे, जो लोग कहीं तक पार्टियां भूल चुकी है, जो सिर्फ धर्मों के बीच में बट गई है, हिंदू मुसलमान और सिर्फ धर्मों की बात करती है, इंसानियत की बात कोई नहीं करती। और ये हमारे भाई जो लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए संसद में केवल इंसानियत की आवाज़ उठाएंगे, ना कि किसी धर्म की, ना किसी जाति की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं TD24 से तुलसीदास, नमस्कार जी।